क़यामत के दिन नबी कहाँ हैं रहेंगे और गुलाम मुस्तफ़ा को कैसे बुलाएंगे और उन बदअकीदों को क्यों नहीं बुलाएंगे। दूसरी बात मेरी तकरीर में आपको ये सुनने को मिलेगा, ये जलसा करना, मिलाद करना नबी की सुन्नत है या सुन्नी बगैर समझे करता है। चौथी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि गौसे पाक से हम और आप मोहब्बत करते हैं, क्या अल्लाह भी मोहब्बत करता है, क्या फरिश्ते मोहब्बत करते हैं। ये चार बातें आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कितनी बातें जोर से बोलो? चार बातें। चार बात बोलने में कभी कभी मुझको 4 घंटा भी लगता है और कभी कभी मैं 40 मिनट ही में खत्म कर देता हूं। इजाजत है? अरे आप लोग सुनना चाहेंगे तो शायर मुलाहिजा फरमाइए कि चला हूं मैं तैयारे मुजाहिद से आन बान शान से, चला हूं मैं तैयारे मुजाहिद से आन बान शान से, लफाजी नहीं बोलूंगा हदीस और कुरान से, लफाजी नहीं बोलूंगा हदीस और कुरान से। अरे जमाने के नजदियो तुम भी रिश्ता जोड़ो अहमद रजा खान से, शमसुद्दीन का कलम बोलता है तुम्हारी भी मौत होगी ईमान से। और लोग सामन मधुपुरी, ये हमारे बिरादरे सगीर हैं, काफी उनसे मुलाकात जलसों में होती है। ये पढ़ रहे थे तो दीवाने ऐसे उमड़ते हुए सैलाब की तरह मचल रहे थे और जैसे ये बैठ गए पूरे मजमे को हड़ताल कर गए। ये नाते नबी पढ़ रहे थे मुस्तफा जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी की सुन्नत। किसकी सुन्नत? जोर से बोलो। सहाबी की सुन्नत है और मैं जो बोल रहा हूं ये नबी की सुन्नत है। नात पढ़े ये हसन की सुन्नत है, सहाबियों की सुन्नत है और सुन करके मचल जाना नबी की सुन्नत है, छूट देना नबी की सुन्नत है, नजरना पेश करना नबी की सुन्नत है। तो ये भी नात पढ़ रहे हैं, मैं भी नात ही तो पढ़ रहा हूं। फर्क ये है नज़्म और नसर क्या फर्क है। आइए सबसे पहले खुलूस व क़िदत के साथ मुस्तफा जान रहमत और शहबज़ में जन्नत भूले बाग़े रिसालत जिनकी शान इन्नाअत व इनकल कौसर शाफ़े महशर साक़े कौसर जनाबे पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम कर दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बिन मअदल जूद वल करम व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लतु व सलाम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कसीरन कसीरा। कुरान का अंदाज़े तकल्लुम देखिए, कुरान क्या कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और अल्लाह से डर रहे हो तो सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है लोगों? अल्लाह से डरने का मतलब तो यही है कि नमाज पढ़ो। अल्लाह से डरने का मतलब है कि रोजा रखो। अल्लाह से डरने का मतलब है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अपने माँ बाप को वफादार बन के रहो। अल्लाह से डरने का मतलब है कि हम कभी भी झूठ ना बोला करो। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि इंसान के दरमियान में हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को सही वक्तों पर अदा किया करो। इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए लोगों सबसे पहला हक यह है कि तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि अल्लाह से नहीं डरोगे तो फिर किससे डरोगे? जो रब से डरता है दुनिया में किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती है। जो रब का हो जाता है वो सब का हो जाता है। जो रब का हो गया जन्नत उसी की हो गई। जो रब से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। जो रब का हो गया वो सब का हो गया। तो माँ अगर मरती है मर जाने दो, बाप मरता है मर जाने दो, नाना मरता है मर जाने दो। नबी की मोहब्बत सीने में बसा के रखो। ये दिल इश्क नबी में ढल के मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। बात मेरी समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? तो कितने लोगों को समझ में आ रही है? उठा के हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह।
और वापस से कहो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, बिल्कुल आपका ईमान पाक पाक हो जाएगा। एक नरगड़िया के जन्नती मुसलमानों, याद रखो आज तक जितनी तकरीर सुनते चले आए, तमाम तकरीरों को एक पल्ले पे रखना, नबी की हदीस को एक पल्ले पे रखना। हदीस रसूल का कोई जवाब नहीं है, उनका कोई मिसाल नहीं है। नबी पाक क्या फरमाते हैं, जब अल्लाह से कोई बंदा डरता है, सच्चों के साथ हो जाता है, जो सच्चे इंसान है, नबीयीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, उलमा अहले सुन्नत सच्चे हैं। इनसे जो रिश्ता मजबूती से पकड़ लेता है, दोनों जहां में वो कामयाब हो जाता है। क्या होता है? दोनों जहां में वो कामयाब हो जाता है। तो दरूद शरीफ हम और आप पढ़ते हैं, लोग कहता दरूद क्यों पढ़ते हैं? ए मुसलमान याद रखो, दरूद उठते बैठते पढ़ रहे हैं, हम और आप नमाज पढ़ते हो। एक बात बताओ मुसलमानों, नमाज पढ़ते हो, हुक्म किसका है? रब का हुक्म है कि फजर की नमाज पढ़ो, जोहर का जोहर की नमाज पढ़ो, असर की नमाज पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ो, फजर की नमाज पढ़ो। हर वक्त की नमाज का हुक्म कौन देता है? अल्लाह हुक्म देता है। अल्लाह फजर नहीं पढ़ता, हुक्म देता है। जोहर नहीं पढ़ता, पढ़ने का हुक्म देता है। असर नहीं पढ़ता, पढ़ने का हुक्म देता है। मगरिब नहीं पढ़ता, पढ़ने का हुक्म देता है। ईशा नहीं पढ़ता, पढ़ने का हुक्म देता है। ए मुसलमान, अल्लाह ज़कात नहीं देता, बंदों को हुक्म देता है। ए मुसलमान, अल्लाह हज नहीं करता है, बंदों को हुक्म देता है। जो कि हज करेगा, अगर नमाज पढ़ेगा, अगर रोजा रखेगा, तो बंदा होना शर्त है, इसलिए कि उस रब की इबादत करेगा। तो रब से कोई बड़ा रब हो तो अल्लाह अकबर, वहदहू ला शरीक, वो एक ऐसी जात है जो हमेशा से है और हमेशा वो साथ रहेगी। अब अंदाजा लगाओ मुसलमान, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का हुक्म देता है, लेकिन करता नहीं है। वो कौन ऐसी चीज है जो अल्लाह भी करता है और अपने बंदों को भी हुक्म देता है? वो क्या है? कुरान है। कुरान में अल्लाह फरमाता, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते दरूद व सलाम पढ़ते हैं। किस पर? अपने नबी पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, यानी ए मोमिनो, ए मुसलमानों, तुम भी अपने नबी पर खूब खूब दरूद व सलाम भेजा। इस कुरान की आयत से बहुत सारी तफसीरें आ सकती है, लेकिन अब हदीस सुनिए, क्योंकि मेरी आदत यह है कि मैं तेजी के साथ ज्यादा मैं हदीस ही पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आप लोग हदीस सुनना चाहेंगे? अरे सुनना चाहेंगे तो मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आप घबराना नहीं, तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ए मुसलमान, हवाला नोट करो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे साने सफ़ा 203 की हदीस पाक है। अन अली बिन तालिब क़ाल कुन्तु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना फी मक्का फ़खरजना फी बादि नवाहिहा फमस्तक़बलू शबलु शजरु इल्ला हुवा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हजरत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? जोर से बोलो। हजरत अली बिन तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पैगंबर के साथ हजरत अली तशरीफ ले जा रहे हैं। मक्के से जब बाहर तशरीफ ले गए तो क्या कहते हैं? सरकार के सामने जो भी दरख्त आता, जो भी पत्थर आता, अर्ज़ करता या नबी सलाम अलैका।
क्या कहता, जोर से बोलो, या नबी सलाम अलैका। आवाज आ रही है। हजरत अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आपको कौन सलाम कर रहा है? आप पर सलाम भेज रहा है। मीठी मीठी आवाज आ रही है, लेकिन या रसूल अल्लाह, वो इंसान नजर नहीं आ रहा है कि कौन आप पर दरूद व सलाम भेज रहा है। बात समझ में आ रही है? मेरे पैगंबर से क्या फरमाया? ए मेरे पैगंबर, ए मेरे आका, आप पर सलाम तो पड़ रहा है, लेकिन आवाज आ रही है, नजर नहीं आ रहा है। इतना कहना था, मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए अली, देखो वो सामने में दरख्त है, वो मुझ पर सलाम पड़ रहा है। वो पत्थर देखो, मुझ पर सलाम पड़ रहा है। अब बताओ, एक पत्थर सलाम पड़ सकता है, एक दरख्त सलाम पड़ सकता है? वो कैसे नजदी बदमाश की औलाद वहाबी है जो कहता सलाम नहीं पढ़ना चाहिए? हम जो बोल रहे हैं वो हदीस से बोल रहे हैं, और जो मना कर रहा है अंदर से खबीस बोल रहा है। खबीसों की बात नहीं माननी है, रसूल पाक की हदीस की बात माननी है। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा सनम बोलता है, चले वो जन्नत का रास्ता इधर है, अहमद रजा का कलम बोलता है। बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन ली? सारे लोगों ने हदीस सुन ली? इस हदीस से चंद बातें मालूम हुई कि अल्लाह ताला के नबी पर सलाम सिर्फ हम और आप ही नहीं पढ़ते हैं, समंदर के मछलियां भी मुस्तफा पर दरूद पढ़ती है, दरिया के कंकर भी मुस्तफा पर दरूद पढ़ते हैं। याद रखो, जो कहता दरूद नहीं पढ़ना चाहिए, कहना ए मरदूद, ठीक कहा है, मरदूदों के लिए कोई दरूद नहीं, वो जाए मर गया मरदूद, फातिहा ना दरूद रहे वो अपने अंदर हुदूद। याद रखो, सुन्नियों के लिए दरूद है, सुन्नियों के लिए सलाम है, सुन्नियों के लिए जलसा है, सुन्नियों के लिए मज़ार है, सुन्नियों के लिए खरी नमाज है, सुन्नियों के लिए गौसे पाक है, सुन्नियों के लिए हसन हुसैन है, सुन्नियों के लिए जन्नत है, अर्श हक है, मसनद है, रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा हो कि जब तलअत रसूलुल्लाह। बात समझ में आ रही है? इजाजत है? लोग भाग कहां रहे हैं? अब लोग नात पढ़ने बोल रहे हैं क्या? तुम्हें मदीना शरीफ जो जाता है ना पहले, तो डायरेक्ट वो काबा है, और काबे में क्या कहता है आशिक। मैं इसी 2023 के शुरू में गया था, फरवरी में, 1 साल होने वाला है। तो जब आप एक मतला सुन के बैठना चाहेंगे तो बैठ जाइए। उसके बाद इतनी प्यारी प्यारी हदीसें सुना दूंगा कि जब तक आप दुनिया में रहोगे आप मचलते रहोगे, और मरने के बाद कब्र में भी मुस्कुराते रहोगे। सुन लीजिए, मुझे चले काबा लगा ले अपने सीने से, मुझे चले काबा लगा ले अपने सीने से, खताए बख्शवा के आ रहा हूँ मैं मदीने से। मुस्तफा के गुलामों, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुझसे मोहब्बत करता है तो बाद में वो मुझसे मोहब्बत करता है, पहले उसके दिलों में मैं अपनी मोहब्बत का डाल देता हूँ। वो बंदे मोमिन दौड़ करके मेरी तरफ आने की कोशिश करता है। ए मुसलमान, तुम एक मर्तबा सरकार को पुकारते हो, सरकार अपने गुलामों को 70 बार पुकारा करते हैं। ए मुसलमान, हम और आप जिसकी जश्न में आए हैं, जिस बेटे के जश्न में आए हैं, जिसके उर्स में आए हैं, ये कोई आम बेटा नहीं है, ये हुसैन का बेटा है, अली का बेटा है, ऐसा बेटा है जो पूरी दुनिया में मुस्तफा के बेटे के नाम से जाने जाते हैं। किसके बेटे हैं? गौसे पाक इनके बेटे, औलादे रसूल है, और औलादे रसूल ने शरीयत के कभी खिलाफ काम नहीं किया, न करते हैं, न करेंगे।
जो औलादे रसूल होंगे 6-6 7-7 मुठियां नहीं पहनेंगे। आज तो पीर बहुत पगलाया हुआ पीर है, पीर की कमी नहीं है। रामपुर हाट यहाँ बगल में है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत पीर आता रहता है। उन पीरों ने मुसलमान की ईमान अकीदे को खराब कर दिया। दुआएं खामखा दे रहे हैं और मुरीद कर रहे हैं। नमाजों से कोई मतलब नहीं है, रोजे से कोई मतलब नहीं है। जब पीर है ना, पीर के साथ पहुंच जाओगे। मैंने कहा बेटा ठीक कहा है, पीर के साथ पहुंच जाओगे, जन्नत नहीं जहन्नम पहुंच जाओगे। ऐसे पीरों से वो ना मुरीद होना। अरे पीर से मुरीद होना हो तो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रहमतुल्लाह ताला अलैह के शाहजादे अल्लामा मौलाना शाहिद मिसबाही सब किबला तशरीफ ला चुके हैं। बड़े खलवादे के बड़े बेटे बड़े पीर हैं, इनसे मुरीद होना। बकिया दूसरे छोटा पीर लोटा पीर से मुरीद ना होना, वरना जन्नत क्या दूर की बात है, जहन्नम में जाओगे। याद रखो मुसलमान, अपने ईमान और अकायद की हिफाजत करने की कोशिश करो। अब दूसरी हदीस सुनने के लिए पूरा मजमा हाथ उठा के कदो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कदो सुभान अल्लाह और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। आँख और आना नहीं तवज्जो के साथ सुनना, इंशाअल्लाह आपका ईमान जगमगाने लगेगा। ए मुसलमान मेरे भाइयों गौर से सुनो, मुझे देखो किसे देख रहे हो, आप मुझे देखो मैं आपको देखूं, यही मोहब्बत का हक है, मोहब्बत का यही तकाजा है। किसी शायर ने यूं कहा था कि रोटी एक हाथ से नहीं बनती, दोनों हाथ से बनती है। मोहब्बत एक से नहीं होती है बल्कि दोनों से होती है। एक मोहब्बत करे तो सजा है, और दोनों मिलकर के मोहब्बत करे तो फिर मोहब्बत में मजा है। नौजवान मोहब्बत वाले समझ गए, ये कम बड़ा मजनू नहीं है। दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। ये मोहब्बत की बात जहाँ कह दे, ये नौजवान कहते हैं मोहब्बत करना सुन्नत है। नहीं बेटो, ये आज की सुन्नत नहीं है, तुम कर रहे हो ना, ये गड़बड़ वाला सुन्नत है। ऐसी सुन्नत को गड़बड़ कर दिया, ये सुन्नत है ही नहीं। आज की मोहब्बत मोहब्बत नहीं है, आज की मोहब्बत ये मोहब्बत नहीं है, ये आंखों का मिस कॉल है, दिमाग का जंजीर है, आपके ईमान की कमजोरी है। मोहब्बत किसी से नहीं होती है। मोहब्बत एक खुदाए पाक से करो, उसके रसूल पाक से करो, उसके औलिया एज़ाम से मोहब्बत करो, सहाबी से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। किसी बहन बेटी से खैर मोहब्बत ना करो, इस नजर से देखा करो जैसे फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की जाती है, नबी की बेटी से मोहब्बत जिस तरह की गई थी उस तरह मोहब्बत करो। इसलिए कि अगर मोहब्बत की निगाहों से देखोगे तो अपनी बेटी की निगाहों से देखोगे तो कोई सरकार फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जो अपनी बेटी से मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन होगा अपने नबी के साये में वो रहेगा। सुभान अल्लाह, नबी के साया यानी जन्नत में नबी के साथ रहेगा। तो अपनी बेटी की निगाहों से देखना, अपने बहू की निगाहों से देखना, माँ की उम्र है माँ की निगाहों से देखना। मोहब्बत नहीं की जाती है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करो अल्लाह, फिर उसके रसूल से, फिर अहले बैत पाक से, सादाते कराम से, साहबे कराम से। इसलिए कि अल्लाह का हक ये है कि बंदा उससे मोहब्बत करे। इसलिए याद रखो मुसलमान, हम और आप अपना झूठ बोलते हैं, अल्लाह हमें खाने का पाबंदी नहीं लगाता है, हम मक्कारी करते हैं, बाबे रिस्क बंद नहीं करता है, कभी पानी बंद नहीं करता है, कभी खाना बंद नहीं करता है। तो क्या हक है? सबसे ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत करो और अल्लाह के बाद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करो। जब रसूलुल्लाह से मोहब्बत कर रहे हो तो फिर आले रसूल से मोहब्बत करो, सैयदजादों से मोहब्बत करो, मशाइख किराम से मोहब्बत करो, इन उलमाए दीन से मोहब्बत करो। दूसरी हदीस बुखारी शरीफ, क्या बोला जोर से बोलो, बुखारी शरीफ जिल्दे साने सफा 686 की हदीस पाक है। अन आदम बिन अली क़ाल समीअतु इब्न उमर यक़ूलु इन्नन्नास यसीरुन यौमल क़ियामा जुसन कुल्लु उम्मती ततबउ नबियहा यक़ूलु या फलान इश्तहता तंति शफ़ाअति अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फदालिक रसूलुल्लाहुल मक़ाम महमूद असा अन यबअतक रब्बुका मक़ामम महमूदा। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह।
मेरे सरकार क़यामत के दिन कहाँ होंगे। ये एक पहला जो महीना गुजर चुका, उस महीने का नाम 12वीं शरीफ था। ये महीने का नाम 11वीं शरीफ है। 12वीं सरकार के नाम पर है, 11वीं गौसे पाक के नाम पर है। इधर औलाद खुश हो जाएंगे तो 12वीं शरीफ वाले आका कायनात का मोहम्मद रसूलुल्लाह भी राजी हो जाएंगे। जब रसूल राजी हो जाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा, और जब खुदा राजी हो जाएगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है। और एक हदीस पाक ज़हन में आ गई, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुल ईमान, मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल ईमान सफ़ा 47 की हदीस पाक है। ए मुसलमान गौर से सुनो। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूनु अहब्बा अलैहि वलदिही व वालिदिही वन नास अजमईन। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं, जोर से बोलो। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि ए लोगों, तुम लोग उस वक्त तक कामिल मोमिन मुसलमान नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपनी औलाद से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज्यादा मुझ मोहम्मद से मोहब्बत ना कर लो। नाज़ शरीफ में खूब नारे लगा रहे थे, अब किसी को नारा याद नहीं है, सब भूल गए। हदीस पढ़ रहा हूं, और हदीस, इस हदीस को कोई इनकार नहीं कर सकता है। जो इनकार करे उससे मुंह मांगा इनाम, जितना चाहो बेटा मांग लो। मैंने कहा था, जब वो कहा इश्क की बात, मोहब्बत की बात, तो मैंने कहा था इश्क की राह है फिर खतर है दोस्तों, बास आ जाओ वरना टिंगर जाओ। क्या कहा? इश्क की राह है फिर खतर है दोस्तों, बास आ जाओ वरना टिंगर जाओ। नारे से काम नहीं चलेगा। नारा सिर्फ लगाते हो लेकिन कोई काम नहीं बनता है, कोई मसला नहीं सिकता है। सुनो, हजरत आदम बिन अली से रिवायत है, हजरत उमर फरमाते हैं क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। वहाँ कोई किसी का हाल पूछने वाला ना होगा, वहाँ किसी का पुरसाने हाल ना होगा। सारे नबी जवाब दे देंगे, कुतुब अब्दाल जवाब दे देंगे, सबकी ज़बानें खामोश होगी, सारे लोग अपना खुद ही परेशान होंगे। उस वक्त मेरे आका अपने सर को सजदे में रखेंगे, रब्बे हबली उम्मती की सदा होगी, अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए इल्तिजा करते होंगे, रब की बारगाह में फरियाद करते होंगे। सारे लोग जवाब देंगे, मेरे आका फरमाएंगे अना लहा अना लहा। ए उम्मतियों, घबराने की जरूरत नहीं है, आओ मेरी तरफ आओ, आओ मेरे जानिब आओ। ए मुसलमान, इस बात से आप इस हदीस पाक से ये मतलब समझ गए कि हदीस कुरान में किसको बुला रहा। मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अपने गुलामों को बुलाऊंगा और गुलामों का बेड़ा पार हो जाएगा। गुलामों का बेड़ा पार हो जाएगा कब? जब आप दुनिया में अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करते होंगे तब। अगर मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नारा लगाने से काम नहीं चलता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत नाइबे गाजी मिल्लत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बैठे रहिए, बैठे रहिए। हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा शहादत हुसैन बरकाती की ज़ात व बरकत। बस 10-15 मिनट में पीर साहब भी आ रहे हैं।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जालिम पीर से मुरीद ना होना, अल्लामा शाहिद मियां तशरीफ ला रहे हैं। मुरीद हो जाना, मुरीद हो जाना, क्योंकि उनके वालिद उनके दादा थे आला हजरत सरकार के खलीफा। बस समझ में आई। मकाम महमूद मकाम शफाअत है, और क़यामत के दिन मेरे आका को मकाम हासिल होगा। मेरे आका के हाथ में झंडा दिया जाएगा, जिस झंडे का नाम लिवाउल हम्द है। सुभान अल्लाह। सुन लिया, तुम यहाँ झंडा निकालते हो, क़यामत का दिन होगा, वहां भी जुलूस निकलेगा, और झंडे के पीछे पीछे हम सुन्नी मुसलमान भी होंगे, और उठेंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो, और भेज सब उनकी शान और शौकत पे रखो सलाम। शान भी उनकी होगी, शौकत भी उनकी होगी, इज्जत भी उनकी होगी। ऐ सुन लिया, तुम अपने पीर के दामन पकड़ के मचलते रहना और कहना मेरे आका आपकी औलाद के दामन को मैंने थाम लिया, आपकी औलाद के दामन को मैंने थाम लिया। फख्र से कब कहोगे, जब दुनिया में नमाजी बन के मरोगे तब। अगर जुआरी बन के मरे, अगर पत्थर का खदान में खटखट के मरे और नमाज नहीं पढ़े, तब का होगा भैया? ये जुलूस कोई काम नहीं आएगा, जलसा काम नहीं आएगा। नमाज पढ़ो। सुन रहे हो कि आज मुसलमानों पर कहीं कितनी जुल्म सितम के लोग जो है पहाड़ ढा रहे हैं, बम पिस्तौल से भूना जा रहा है, हमको गोलियों से छेदा सीना किया जा रहा है। मुसलमान तबाह हो बर्बाद क्यों है? इसलिए कि तुम अपने दीन के औकार को भूल चुके हो, अपनी इज्जत को तुम खो चुके हो। वरना कल जो दुआएं क्या करते थे हमारे असलाफ, वो बुज़ुर्गान दीन, वो सिद्दीक की सदाकत वाली ज़बान, फारूक की अदालत वाले इंसाफ, उस्मान गनी की वो सखावतें, मौला अली की वो सतातें, वो कहाँ गए? हमारे वो आपके हैं, लेकिन हमने अपनी औकार को, अपनी इज्जत को खो बैठा है। आज भी एक हो जाओ और मस्जिद में जैसे मौसिन कहे हैया अलस सलाह हैया अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, तो आप तोड़ते हुए चले जाना और कहना कि नमाजी तो अव्वल ऐसी चीज है जो हमको आगे कर सकती है। नमाजी कैसी दौलत है जो यहाँ भी कामयाबी वहां भी कामयाबी दिला सकती है। और नमाज नहीं पढ़ेगा, खाली नारा पे नारा लगाएगा, पगला है। वो नारे से काम नहीं चलेगा। होश में रहिए और जोश में रहिए। अब एक हदीस बुखारी शरीफ, जोर से बोलो कौन सा? गौसे पाक को पहुंचा रहा हूं। मोहब्बत से कदो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कदो सुभान अल्लाह, और प्यार से कदो सुभान अल्लाह। ए मेरे बच्चों आप भी सुनो, नौजवानों आप भी सुनो, बूढ़े हजरात आप भी सुनो, मेरी माँ बहने आप भी सुनो। क्यों आप सुनो? मज़ार आपको जाना नहीं है, अपने शहरों को भेजना है, क्योंकि मज़ार में खैरतों को जाना हराम है। लेकिन इन औरतों को भी मज़ार जाने का भूत चढ़ा है। भूत सवार जब होता है तो भूत कहता है कि अपने शोहर को कहो कि मज़ार में हम मुर्गा खाब में आपके नाम पर दिए हैं, मुर्गा ले जाना पड़ेगा, इसलिए हमको मज़ार जाना है। आप बीमार थे, हम बकरे को कबूल किए हैं, मिन्नत मांगे हैं कि वही ज़िबा करेंगे और फाट फकीर शैतानों को खिलाएंगे। जो नमाज नहीं पढ़ता है, मांग करके आता है और इसी खदान के पीछे शराब की बोतलें पकड़ के पीता है। याद रखो मुसलमान, इन लोगों को, उन सालिमों को ना दो। अगर अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, दौलत दिया है, तो आपका मदरसा कादरिया नूरिया टिंगालपड़ा में है, दुमका में है, अब उस मदरसे में दीजिए। अगर रज़ाए गौस मदरसा है उसमें दीजिए। जब तक वहाँ मदरसे में हाफिज़ कुरान पैदा होते रहेंगे, नस्ल बाद नस्ल को सवाब मिलता रहेगा। अल्लामा हसनैन मियां के मदरसे में देते रहिए, ताकि मज़ार से वो दुआ करेंगे तो बाजार में आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दुनिया में एक बाजार है, दुनिया की बाजार है, खट करके दुश्मन बन जाओगे, क़यामत के दिन चेहरा क्या दिखाओगे। बिरादर आज़म अकबर तशरीफ ला चुके हैं। मेरी तकरीर अभी शुरू ही नहीं होगी, लेकिन चलते चलाते एक हदीस सुना दे, एक हदीस सुनाए और एक हदीस सुनाए। मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
और प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐ मुसलमान गौर से सुनो, सरकार ने फरमाया, सरकार की बड़ी प्यारी हदीस है, पाक है, सफा सुन लो, बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबू जिक्र मलाइका सफा 456, मुस्लिम शरीफ जिल्दे दौम बाबू जिक्र हब्बल्लाहिल अब्दा सफा 356 की हदीस पाक है। नबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा हब्बल्लाहिल अब्दा नादा जिब्रील अलैहिस्सलाम अन्नल्लाह युहिब्बु फलानन फहब्बुहु फयुहिब्बु जिब्रील फयुनादी जिब्रील फिल समाए थुम्मा यदउ लहु कबूल फिल अर्दी। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। ये हदीस मुझको बहुत पहले पढ़ना चाहिए था, यही हासिले कलाम वाली हदीस है। ये हदीस हासिले कलाम की तकरीर की ये पहली हदीस जिस मकसद से जलसा कराए हो उस मकसद की ये हदीस है। तर्जमा सुनोगे बाग बाग हो जाओगे। तर्जमा शॉर्ट में कर दे, जल्दी कर दें शॉर्ट में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला। सारे लोग खड़े हो जाएं। देखिए आले रसूल तशरीफ ला रहे हैं, सारे लोग जो जहां हैं खड़े हो जाएं और जाएगा। बताओ मेरी औलाद जब तुम्हारे दरमियान में गई थी तो तुम अदब से खड़े हुए थे कि नहीं? तुमने उनका अदब क्या था कि नहीं? उनकी तासीम की थी कि नहीं? जब तासीम के रहोगे तो ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुरा जाएंगे, इमाम जाफर सादिक मुस्कुरा जाएंगे, करबला के हुसैन मुस्कुरा जाएंगे और करबला के हुसैन के नाना जान मुस्कुरा जाएंगे। जो मेरी औलाद से मोहब्बत किया दुनिया में, क़यामत का दिन होगा मेरी औलाद के साथ वो जन्नत में बैठेगा। हुजूर ने फरमाया है कि क़यामत के दिन मेरी औलाद की सोहबत में वो बैठेगा जो दुनिया में उनसे मोहब्बत किया है। तो याद रखे बिला ताखुरुत। तो बड़े घर के बड़े शहजादे और औलाद रसूल बैठे हैं, इनका चेहरा, इनके चेहरे की ज़ियारत करना ये हमारे लिए पास से फख्र है और याद रखे क़यामत के लिए एक निजात का जरिया बन सकता है। इसलिए आप हज़रात बैठे रहें और जो सिलसिले आलिया कादरिया रहमानिया से मुंसलिक अब तक नहीं हुए हैं उन लोगों से मैं कहता हूँ कि लोगों अगर मुरीद आज की डेट में होना हो तो ऐसे पीरों से मुरीद हो। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मकाम तक फरमाया है। अब हदीस का तर्जुमा जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे पैगंबर क्या फरमाते हैं, गौर से सुनो। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा, जब किसी बंदे से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, क्या करता, जोर से बोलो, जब अल्लाह ताला किसी खास बंदे से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले जिब्रील से फरमाता, किससे फरमाता, जोर से बोलो, जिब्रील से फरमाता, किसी सहाबी से नहीं फरमाता, किसी वली से नहीं कहता, सबसे पहले जिब्रील से फरमाता है। जिब्रील कौन है? सज्जदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है। जिब्रील से फरमाता, ऐ जिब्रील मैं फलां बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी मोहब्बत करो। अब जिब्रील मोहब्बत करने लगते हैं। अब जिब्रील को ये हुक्म होता है, ऐ जिब्रील जाओ जाओ आसमान वालों में ऐलान करो, अल्लाह फलां बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी मोहब्बत करता हूँ। ए आसमान में रहने वालों तुम लोग भी मोहब्बत करो। अब आसमान वाले मोहब्बत करने लगते हैं। अब उसकी मकबूलियत जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरी जमीन में, रोए जमीन में बिछा देता है और जमीन वाले उसका नाम सुबह शाम लिया करते हैं। बताओ कारवी शरीफ आज नहीं, हर साल कारवी शरीफ होता है, सिर्फ आपका इस बस्ती में नहीं, आपके झारखंड दुमका डिस्ट्रिक्ट में नहीं, भागलपुर में नहीं, टिहरी में सिर्फ नहीं, बंगाल में नहीं, बिहार में नहीं, यूपी में नहीं, आंध्र प्रदेश में नहीं। याद रखो मुसलमान, जैसे ही कारवी शरीफ का महीना आता है पूरी दुनिया में बच्चों की जबान में देखो गौसे आजम का नाम है, बूढ़ों की जबान में देखो गौसे आजम का नाम है, जवानों के औरतों की जबान में देखो गौसे आजम का नाम है, बच्चों की जबान में देखो गौसे आजम का नाम है, खुतबाओं की जबान पे देखो गौसे आजम का नाम है, पीराने इज़ाम
खान की जबान पर देखो, गौसे आजम का नाम है। हासिल कलाम क्या है? ए मुसलमान, अल्लाह जिसे मोहब्बत करता है बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत का सिग्नेचर डाल देता है, उसी से हमारे बलाए मुसीबतें टल जाया करती है। शायर कहता है सुबह लेते हैं, शाम लेते हैं, इश्क़ अहमद का जाम लेते हैं, और जब हम फंस जाते हैं मुसीबत में गौसे आज़म का नाम लेते हैं।